मैंने इस विश्वास से आपको यहाँ स्थापित किया है महादेव कि आप हमेशा इस घर पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना महादेव। नेहा, नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा आंखें खोलो। नेहा, 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 नेहा यू ओके? नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा, नेहा क्या हो गया तुम्हें? लो, अब बेहोश होके और हमदर्दी मिल गई है इसे हमारे दोनों बेटों की। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कुछ भी करने जाते हैं सब उल्टा हो जाता है। आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा प्लीज बात करो ना मुझसे। नेहा क्या हो गया अचानक तुम्हें? नेहा आंखें खोलो। नेहा, मना किया था ना मैंने आपको। देखो क्या हाल हो गया मेरी नेहा का। नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा, मम्मी क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? नेहा, नेहा प्लीज, नेहा प्लीज बात करो मुझसे। नेहा प्लीज आंखें खोलो। नेहा, बहू का शुद्धिकरण तो हो गया है, पर इन दोनों बेटों के दिल दिमाग का शुद्धिकरण कैसे करूं? पता नहीं इस लड़की ने कौन सा जादू कर रखा है मेरे दोनों बेटों पर, जो हर समय नेहा नाम की माला का जाप करते रहते हैं। चल अज्जू तो इसका पति है, पर संजू संजू क्यों बावला बना घूम रहे अभी तक? न रिश्ते की मर्यादा समझ रहा है और ना ही हम दोनों का लिहाज कर रहा है। हे भगवान, कैसे संभलेगा ये घर, कैसे संभलेंगे ये रिश्ते? कुछ तो सोचना पड़ेगा बेबी जी। सब कुछ यूं भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। नेहा, 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 नेहा को होश आ गया। होश आ गया नेहा को। थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नेहा तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। चलो इतनी तो समझ है इसमें, वरना लोक लाज और मर्यादा का पाठ शुरू से पढ़ाना पड़ता मुझे। नेहा, तुम कमरे में जाके आराम करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आता हूँ, ठीक है? तुम वहां जाके आराम करो। ये तो कृपा है महादेव जी की कि तुम जिस तरीके से गिरी तुम्हें एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई, वरना तुम जैसे गिरी थी कितनी गहरी चोट आ सकती थी तुम्हें। चलो मेरा ध्यान रखने के लिए अजय जी और पूरा परिवार है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और बात ठीक है नेहा, तुम्हें ऊपर जाके आराम करना चाहिए।
शादी की पहली सुबह है, अगर बहू जाके अपने कमरे में आराम करेगी तो पहली रसोई की रस्म कौन पूरी करेगा? जी जी मैं करूंगी, आप बताइए। मम्मी ऐसी हालत में नेहा किचन में क्या काम करेगी? संजू, वो मुझसे बात कर रही, तुमसे नहीं। हाँ मम्मी, सचमुच नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा चक्कर आया है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है। पर मम्मी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई अभी तक उसकी। ये रसोई वसोई खाना वाना ये सब बेचारे को कैसे आता होगा? अरे अभी उम्र ही क्या है मेरी नेहा की? उम्र? इसकी उम्र में बेबी त्रिपाठी एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। एक हाथ में विजय को लेकर और दूसरे हाथ से पूरे घर का काम करती थी। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब तेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर इस घर का काम करना शुरू न किया हो। घर के एक एक सदस्य को कब क्या चाहिए पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ मैं। इतने सालों में अपनी माँ से कभी हमदर्दी नहीं जताई तूने। पर इन मैडम को थोड़ा सा चक्कर क्या आ गया? तू तो इसका वकील बनकर बैठ गया। संजू तो संजू, पर तुझे क्या हो गया है? बीवी क्या आ गई, तू माँ से सवाल जवाब करने लगा है? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आप जो भी समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजय जी बस ये कह रहे थे कि मुझे किचन में ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। पर मम्मी ने मुझे बताया था कि ससुराल जाने के बाद लड़की की जिम्मेदारियां, जिंदगी, फर्ज सब कुछ बदल जाते हैं। मायके में चाहे वो कितना भी डांट दिखाए, लेकिन ससुराल में अलग नियम और कायदे होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह मेरी मम्मी ने परंपरा निभाई, आपने निभाई, वैसे मैं भी परंपराओं को अच्छे से निभाऊंगी। शुक्र है, कम से कम इतना तो सिखाया तेरी माँ ने तुझे। मेरी वजह से जितनी भी दिक्कतें आई हूँ, उन सब के लिए फिर से माफी मांगती हूँ। अब प्लीज बताइए मुझे क्या करना है, मैं जरूर करूंगी। वो तो करना ही पड़ेगा बहुरानी, और कोई रास्ता भी नहीं है। और जब आओ। जी मम्मी जी। इसका हाथ मुंह धुलाओ और रसोई में लेकर आ जाओ। जी। और तुम दोनों एक बात की गांठ बांध लो अपने दिलो दिमाग में। अगली बार से मेरी बात काटी या मुझसे सवाल जवाब किए, मेरे हाथ में बेलन होगा और तुम दोनों का सर। नहीं मम्मी, नहीं बनाना है मुझे खाना, नहीं करना है किचन का काम। मुझे तो बस ना सीए का सिलेबस कंप्लीट करके सीए लगना है, बस। चुप कर, अभी से सीखेगी तो ससुराल में काम आएगा। मम्मी, नेहा शर्मा के ये हाथ ना सीए के पैसे गिनने के लिए बने, ये लौकी काटने के लिए नहीं। सो प्लीज। बेटा, खाना बनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माता पार्वती कैलाश पर्वत पे शिव जी के लिए खाना बनाती थी, तो क्या हम महादेव की तरह उनका सम्मान नहीं करते? बेटा, पढ़े लिखे और मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि हम अपने परिवार का ध्यान रखना बंद कर दें, समझी? मेरा एक ही फोकस था, ये बन के पापा के साथ घर की जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन हालात मुझे रसोई में ले आए। कोई बात नहीं, यहाँ इस फैमिली के लिए भी मैं अपना बेस्ट दूंगी।
सबसे पहले दिया जला के चूल्हे की पूजा करो। जी। अरे नहीं नहीं, चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना तो सिखाकर भेजा है। चलो अब 7 बजे से पहले पहले पूरे परिवार के लिए खसोली बना दो। जी। सारा सामान तुम्हें खुद अलमारी में से निकालना होगा, ताकि आइंदा से तुम्हें पता हो रसोई में कहाँ क्या रखा है। जी मैंने वो। हेलो, हाँ क्या हुआ? तुम्हें नहीं आता खाना बनाना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मम्मी ने थोड़ा बहुत सिखाया है, नॉर्मल खाना बना लेती हूँ, पर सॉरी। समझ गई, तुमने सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें ससुराल आना पड़ेगा। भाभी आप मेरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो मैं बना लूँगी। आपको पता है ये खसूरी होती क्या है? अपने घर पे तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना इसका। सुना तो मैंने भी नहीं है। जब मेरी पहली रसोई थी ना, तो मम्मी जी ने मुझे भी ऐसी अजीब सी डिश बोली थी, पर पता है मैंने क्या किया? मैंने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया और उनसे सारी रेसिपी पूछ ली। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही ना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं टीवी वाली जेठानियों की तरह ना खड़ूस जेठानी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने तो सुबह 4 बजे साड़ी पहनाने में मेरी हेल्प की, मुझे तो आती भी नहीं थी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। आइडिया, मेरे पास ना खाना बनाने की बुक है, उसमें पक्का खसूरी की रेसिपी लिखी होगी। एक सेकेंड। ये लो। ऊर्जा बहू, जरा यहाँ आओ जल्दी। जी मम्मी जी आई। तुम ये पकड़ो। ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, 7 बजने में मुश्किल से 25 मिनट बाकी है और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि खसूरी होती क्या है। ये खसौरी कौन सी डिश है यार? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। और एक तो एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया भर की सारी मम्मियाँ बेटे की शादी की बात ऐसी खतरनाक सासू माँ कैसे बन जाती है? कोई आसान सी चीज नहीं दे सकती थी नेहा को बनाने के लिए, पर नहीं, इस खतरनाक डिश दे दी। पता नहीं मेरी नेहा बेचारी कैसे करेगी यार, तो कैसे उसकी हेल्प करूं मैं? आइडिया, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मेरी बीवी बहुत समझदार है, लाइफ की परेशानियों को ना अच्छे से हैंडल कर सकती है वो, तो उसे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। सो बच्चे, बैक ऑफ। मैं आपसे ज्यादा और अच्छे से जानता हूँ अपनी नेहा को। मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है, पर उसका क्या है पता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है। सो मेरे प्यारे भैया, यू प्लीज बैक ऑफ। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या फंस रहा है? मैं कुछ भी ठीक से कर क्यों नहीं पा रही हूँ?
बिखर गए। अब क्या करूं? मम्मी, मम्मी नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है। कोई सिखाने वाला भी नहीं है। इतनी अलग क्यों मैं जो फोन करके अपनी मम्मी से बात तक नहीं कर सकती, उनसे पूछ तक नहीं सकती। अपनी ही गलती की वजह से मैं बहुत दुख हो चुकी हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस बेचारे को ये सब नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, वो तो सीख जाएगी। बड़ी इंटेलिजेंट है मेरी नेहा, बचपन से पढ़ाई लिखाई में अव्वल आई है। पर आज संजू अपनी नेहा को परेशान नहीं होने देगा। फिर मम्मी ने देख लिया तो बेचारी नेहा की बैंड बज जाएगी। नहीं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ना। नहीं नेहा, नहीं, तुझे करना होगा। तुझे दिए गए समय के अंदर अंदर करना ही होगा। भोपाल की बेस्ट खसूरी लाया हूँ, इसी को चुपचाप सर्व कर दो और मम्मी जी के गुस्से से बच जाओ। लव यू संजू। नहीं, मुझसे जो बनेगा, जैसा बनेगा, मैं खुद बनाऊंगी। अब मैं डालती हूँ उसमें एक एक करके ये सारी चीजें। सवा 7 बजने वाले हैं, पर ना ही बहू रानी का कोई अता पता है और ना ही उनके हाथ की बनी हुई खसूरी का। मम्मी जी, आज उसका फर्स्ट टाइम है ना बेचारी का, तो नहीं बहू रानी, ओ नहीं बहू रानी। संभाल संभाल के नहीं। आई नो तुम्हें साड़ी की आदत नहीं है, तो संभाल के। चोरों का गुलाम कहीं का। I'm really sorry, 15 मिनट लेट हो गए। आगे से
आगे से कभी नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस। वो एक्चुअली मैंने ये डिश पहली बार बनाई है ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। थैंक यू। देखते हैं नई बहू ने जो पहली रसोई बनाई है इसमें कितना स्वाद है। कसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी कसूरी ही खाई है। कसूरी मीठी होती है, लेकिन किताब में तो नमक डालना लिखा था। ये कैसी गड़बड़ हो गई है?